तो सबसे पहले आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि जिस दिन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से TRE4 के बारे में घोषणा की है और TRE4 के अधिसूचना या जो भी संबंधित विभाग हो उनको आदेश जारी किया है, तब से लेकर के स्टेट आयोजन पर लगातार खबरें आ रही है कि स्टेट का आयोजन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं तमाम उन छात्रों से कहना चाहता हूं, उन सारे अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं जो स्टेट आंदोलन के लिए लगातार पिछले 6-7 महीनों से प्रयासरत थे और प्रयास कर रहे थे। अब हम लोग को सीधे एक मंच पे आना पड़ेगा, वो चाहे 22-24 के अभ्यर्थी हो या 23-25 के अभ्यर्थी हो, या जिन्होंने बीएड कंप्लीट किया 22-24 में या 23-25 में, या जिन्होंने अभी तक बीएड कंप्लीट किया, या जिनका भी डिग्री और अहाता पूरा हो गया है और स्टेट के कारण वो TRE4 में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो उन सारे अभ्यर्थियों को अब एक मंच पे आना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस टेलीग्राम लिंक से सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए और उस टेलीग्राम लिंक से जुड़ने के बाद में जो हम लोग शुरुआत करेंगे, अगले सप्ताह से जो शुरुआत करने वाले हैं वो एक बड़े स्तर पे चीजें होगी और उसके बाद हमें उम्मीद है कि स्टेट का आयोजन सरकार को करवाना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग जो कल का जो प्लानिंग है, कल 19 जुलाई है, 19 जुलाई को सबसे पहले एक ट्विटर आंदोलन ट्विटर कैंपेन शुरू किया जाएगा। उस ट्विटर कैंपेन में हम लोगों को एक टारगेट बनाया जाएगा कि सबसे पहले हम लोग को नंबर 1 ट्विटर कैंपेन लगातार 3-4 घंटे तक ट्रेंड करवाना है। इससे फायदा ये होगा कि लगातार जो अभी तक सरकारें जो सोई हुई है, जो स्टेट पर चर्चाएं करने के लिए तैयार नहीं है, उनके पास एक खबरें पहुंचेंगी कि लगातार एक बहुत सारे 4 या 5 लाख ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या है जो STT का इंतजार कर रहे हैं। आपको उनकी मांग को सुनना ही पड़ेगा। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा यह भी बोला गया कि हमें शुरुआत से ही आंदोलन करना चाहिए था या हमें हाईकोर्ट नहीं जाना चाहिए था। ये तमाम तरह की खबरें हैं, लेकिन सच्चाई ये बात है कि हम लोगों को प्रयास पिछले साल दिसंबर से ही शुरू हुआ था और जनवरी में जब हम अधिकांशतः लोगों से जब हमारी बातें होती थी तो कोई हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होता था। उस वक्त 77वीं BPSC का आंदोलन भी चल रहा था, तो सारे लोग आंदोलन में व्यस्त थे, जितने भी छात्र नेता थे, और उनका ये कहना था कि जब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा तो हम आपकी मांग को उठाएंगे या किसी भी तरह से प्रयास करेंगे। हालांकि उसके बाद में प्रयास नहीं किया गया और हम लोग के द्वारा ही जो भी प्रयास निरंतर प्रयास जारी था और मामला को उच्च न्यायालय में भी लेकर के हम लोग गए और फिर से मामला उच्च न्यायालय में अभी चल ही रहा है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो उस पर मैं चर्चा अभी नहीं करूंगा। अभी सबसे पहले मैं ये चर्चा करूंगा कि जो कल का ट्विटर कैंपेन है, 19 तारीख का जो ट्विटर कैंपेन है, उसको हम लोग सबको मिल करके सफल बनाना ही बनाना है। हमको नंबर 1 पे ट्रेंड कल करवाना ही करवाना है सारे अभ्यर्थियों को। ऐसा कोई भी नहीं कीजिएगा कि ट्विटर कैंपेन चल रहा है आप लोग इनएक्टिव हो जाएगा, आपके सामने से TRE4 निकल के चला जाएगा। हालांकि कुछ लोग का यह भी कहना था कि माननीय उच्च न्यायालय में जाने से पहले आपको एक बार आंदोलन करना चाहिए था। तो आंदोलन उस वक्त आपको याद है कि BPSC 77वीं BPSC का आंदोलन चल रहा था, हम लोग का आंदोलन कोई सुन नहीं रहा था। हम लोग लास्ट में जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष में गया। फिर एक और चीजें का डर था कि जिस तरह से स्टेट आयोजन होने से ही मतलब नहीं था, इन सारे स्टेट अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में आपको शामिल करवाना था, TRE4 में आपको शामिल करवाना था। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग गए हैं। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो हम लोग बातें पिछले लगातार कर रहे हैं। तो बातें ये नहीं है कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए था। 2 तरह की खबरें थी। एक बार तो आपको याद होगा कि स्टेट का आयोजन होने के बाद भी उन सारे अभ्यर्थियों को TRE3 में शामिल होने का मौका नहीं मिला था। तो हमें इस बात का भी डर था कि कहीं हम लोग के साथ भी ऐसा नहीं हो जाए कि स्टेट का आयोजन हो लेकिन TRE3 के जैसा TRE4 में हम लोग को शामिल नहीं किया जाए। तो ये तमाम तरह के संरक्षण, ये तमाम तरह की जो बातें हैं उस पर मुहर कौन लगाता। तो इसलिए मामले हम लोगों ने माननीय न्यायालय में ही जाने का फैसला किया था। और उस वक्त एक ऐसा मुद्दा ट्रेंडिंग में था, आप लोग को याद होगा कि पेपर में लगातार खबरें आ रही थी कि TRE4 फरवरी में आ जाएगा। तो और उस दरमियान में 77वीं BPSC का आंदोलन पीक पर था। दिसंबर जनवरी से लेकर के मार्च अप्रैल तक आपका 77वीं BPSC का ही आंदोलन चल रहा था। उसमें कोई भी छात्र नेता, कोई भी शिक्षक ज्यादा आना नहीं चाह रहे थे। हालांकि नवीन सर का बहुत बड़ा साथ मिला। तो उसके बाद हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता था न्यायालय में जाने के लिए। तो हम लोग न्यायालय में गए, रिप्रेजेंटेशन में BSEB को दिए, वहां से BSEB ने आदेश भी भेजा, आदेश भी पारित हुआ सिंचाई विभाग से, लेकिन वो आदेश को इन लोगों ने गायब कर दिया। वो आदेश को इन्होंने दबा दिया। और जो भी उम्मीदें थी और जो भी उम्मीदें हैं, अब ये है कि अब बातें करना में है कि हम लोग को जो 19 तारीख को जो ट्विटर कैंपेन है, उस ट्विटर कैंपेन में सारे अभ्यर्थियों को जो भी स्टेट चाह रहे हैं, अब आखिरी मौका है। अब इसके बाद देखिए, अब ज्यादा समय हम लोग बर्बाद नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग के पास एक बहुत कम समय है, 10 से 15 अगला सप्ताह या और उससे अगला सप्ताह, 2 सप्ताह के अंदर में हम लोग को एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेना है और बहुत तमाम तरह की प्रयास करना है। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इस कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम का ग्रुप है उससे आप लोग सभी लोग आगे जुड़ जाइए। 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 दिन हम लोगों ने अगर अच्छा से और एक सही डायरेक्शन में प्रयास कर दिया तो उम्मीद रखिए स्टेट का आयोजन पॉसिबल है। और TRE4 से पहले स्टेट होगा। तो सबसे पहले हम लोग का जो ट्विटर कैंपेन है वो 19 तारीख से कल से शुरू होने वाला है। उस ट्विटर कैंपेन को नंबर 1 बनाने का जिम्मेदारी सभी लोगों की है।
सभी लोग उस ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लें। और उस ट्विटर कैंपेन को कैसे करना है ये अभी आप लोग, मैं अभी जस्ट बता रहा हूं कि जो लोग नए हैं, जिनको ट्विटर के बारे में नहीं कुछ आइडिया है, वो लोग सीख जाइए कि ट्विटर को ट्वीट कैसे करना है। हैशटैग रखना है रिलीज STET। आपका कल का डेट है, कल 11 बजे से ट्विटर कैंपेन शुरू होना है। आपका हैशटैग कोई भी गड़बड़ाइएगा नहीं, रिलीज STET। और उसके बाद @ में जिसको जिसको आपको टैग करना है, जैसे कि नीतीश कुमार जी को, एजुकेशन बिहार को, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को, और उसके बाद 1-2 लाइनों में अपनी मांग को लिखना है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कैसे ट्विटर कैंपेन, कैसे आप लोग को ट्वीट, जिनको नहीं आता है वो आप लोग देख लीजिए, और जिनको आता है वो अपना पूरा जी जान लगा करके 2-3 अलग अलग अकाउंट से भी हो सके तो आप लोग ट्वीट करना शुरू कीजिएगा 11 बजे से। लेकिन कल सारे स्टेट अभ्यर्थियों को मिलकर के ट्विटर कैंपेन को इतना सफल बना देना है कि सरकार तक के बातें पहुंच जाए कि एक बहुत बड़ी संख्या है जो STT का इंतजार कर रही है, और बिना STT के आप शिक्षक भर्ती का आयोजन नहीं करवा सकते हैं। बाद बाकी जो चीजें मैं अगला 1-2 इस सप्ताह में जो भी मुहिम शुरू होने वाला है वो मुहिम का चर्चा भी हम लोग करेंगे। और जो भी रोड शो या जो भी रोड हम लोग को रोड पर उतरने का बारी, अगर जो ट्विटर कैंपेन हम लोग का सफल होता है, उसके बाद भी अगर सरकार नहीं जागती है तो हम लोग को अगर रोड पर प्रदर्शन करने का बारी आएगा तो वो भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और ये भी एक प्लानिंग तरीका से होगा, और इसमें किसी को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप लोग सबसे आगे जुड़ जाइए उस टेलीग्राम ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, और जहां जो इनिशिएटिव शुरू होगा उस इनिशिएटिव में सबसे आगे आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। और जिनको नहीं आता है ट्विटर चलाना, वो आगे सीख जाइए कि ट्वीट आपको कैसे करना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे आप लोग देख लीजिए कि ट्वीट कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग ट्विटर X खोल लीजिएगा, और X ओपन करने के बाद सबसे नीचे प्लस का साइन है, यहाँ पे आप लोग आ जाइएगा, प्लस का साइन पे प्रेस कीजिएगा, और प्लस उसके बाद आपको पोस्ट, सबसे नीचे एक पोस्ट लिखा हुआ है, उस पर पोस्ट पे टच कीजिएगा। अब पोस्ट पे टच करने के बाद आपको जो हैशटैग यूज करना है वो है हैशटैग, वहाँ पर अब आप हैशटैग रिलीज RELEAS रिलीज STET। स्पेलिंग आप लोग एक बार सिर्फ स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। R कैपिटल होना चाहिए, रिलीज में R कैपिटल होना चाहिए, बाकी जो स्टेट हमारा लिखा रहेगा वो पूरा कैपिटल होगा। फिर इसको आप टच कर दीजिए, फिर एक और नीचे सेम हैशटैग आप लोग लिख दीजिएगा, रिलीज STET में STET पूरा कैपिटल होना चाहिए, और रिलीज में सिर्फ R कैपिटल होगा। ये दोनों लिखने के बाद सिर्फ आप लोग फिर टैग किनको करना है, मानिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को टैग करना है, तो @ आप लिख करके NITISH नीतीश जब सर्च कीजिएगा तो नीतीश कुमार आपको ब्लू टिक में पहले सबसे नंबर 1 पे आ जाएंगे, उनको आप टच कर दीजिएगा, वो टैग हो जाएंगे। फिर आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट जो बिहार है, बिहार एजुकेशन, उसको टैग करिएगा। फिर आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जैसे ही सर्च कीजिएगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, और इसमें थोड़ा नीचे आइएगा, जैसे ही आप सर्च कीजिएगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, तो आप लोग सबसे नीचे देख लीजिएगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड @official BSEB। तो ये 2-3 लोगों को और टैग कर लीजिएगा आप अपनी तरफ से। उसके बाद आप लोग की जो मांगे, हम लोग की जो मांगे हैं, हम लोग अपनी मांग को लिखेंगे, जैसे कि माननीय नीतीश कुमार जी से निवेदन है, माननीय नीतीश कुमार जी से निवेदन है, निवेदन है कि जल्द से जल्द TRE 4 से पहले स्टेट कराया जाए। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे आप लोग देखिएगा, यहाँ पर एक फोटो का ऑप्शन बना हुआ है, एवरीवन कैन रिप्लाई, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसके नीचे एक फोटो का ऑप्शन बना हुआ है, वहाँ से आप लोग कुछ फ़ोटो भी ले लीजिएगा। और जैसे कि सब मानिए कि हम यहाँ से एक फ़ोटो लेते हैं, यहाँ से आप लोग एक फ़ोटो भी कोई फ़ोटो चुन लीजिएगा, जैसे कि डिमांडिंग स्टेट रिपोर्ट, ये आपका पोस्ट रेडी है। और वो जो सबसे ऊपर में जो ऑप्शन है पोस्ट का, उस पोस्ट पे आप लोग टच कीजिएगा, टच कर दीजिएगा, आपका पोस्ट क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा, आपका पोस्ट काउंट हो जाएगा। उस पोस्ट पे जैसे ही टच करते ही आपका पोस्ट कन्फर्म हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग को लगातार बाय पोस्ट करते रहना है, और लगातार हम लोग को इसी तरह से पोस्ट 2-2, 3-3 मिनट के अंतराल में लगातार पोस्ट करते रहना है। और बस ये ध्यान रखना है कि जो आप लिखिएगा नीचे में वो अलग अलग, सिर्फ सभी लोग अलग अलग लिखेंगे। कुछ लोग स्टेट लिखेंगे, कुछ लोग बिहार सरकार को लिखेंगे, कुछ लोग कुछ लोग शिक्षा विभाग से रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये सारे लोग लिख करके, और इसको नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कराना ही कराना है। 11 तारीख 19 कल
11 बजे से 12, 1, 2 बजे तक लगातार हम लोग को एक्टिव रहना है और एक्टिव होकर के नंबर 1 पे ट्रेनिंग करवाना है। ठीक है, आप सभी लोग का तब तक के लिए धन्यवाद।